बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात। डियर स्टूडेंट्स, बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैथ्स एंड वेट। मैथ्स एंड वेट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली हम समझ लेते हैं कि मैथ्स और वेट एक जैसी टर्म्स हैं, सिमिलर थिंग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स और वेट टू डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स कहते हैं किसी भी बॉडी में मैटर की जो क्वांटिटी होती है, किसी भी जिस्म में, किसी भी बॉडी में जो मादे की मिकदार है, मैटर की क्वांटिटी है, उसको हम उसका मैथ्स कहते हैं। और वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम कहते हैं उसका वेट। तो सिंपल ये कि मैटर की क्वांटिटी किसी भी बॉडी में होगी उसका मैस, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही होगी वो होगा उसका वेट। तो मैटर की क्वांटिटी मैस हुई और ग्रेविटी की फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हुई वो हुआ उसका वेट। मैस को पहले पढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी में मैटर की जो मिकदार है, मैटर की जो क्वांटिटी है, उसे हम कहते हैं उसका मैस। सपोज करें ये हमारे पास एक बैग है जिसमें 2 kg शुगर है, तो चूँकि शुगर हमारे पास मैटर होता है तो हम कहेंगे इस बैग का मैस जो है वो 2 kg है। तो मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी पोजीशन चेंज करने से इनके मैग्नीट्यूड पे, इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ करें हमारे पास ये एक एनिमेशन है जिसमें हमारे पास एक मैस एम जो है अर्थ पे रखा हुआ है और दूसरा मैस एम जो है वो मून पे रखा हुआ है। तो दोनों जगह पे मैस एम की वैल्यू जो है वो सेम होगी। पोजीशन चेंज करने से या डायरेक्शन चेंज करने से मैस की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी बॉडी जिसका मैस एम हो वो अर्थ पे हो या मून पे हो, दोनों का मैस सेम होगा। और मैस का ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास केजी है। वेट कहते हैं वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। किसी भी बॉडी का वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उस पर अमल कर रही होती है। सपोज करें ये हमारे पास एक बैग है और अर्थ इसको जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी वो फोर्स होगी उसका वेट। वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वेट पे फ़र्क पड़ता है। किसी भी बॉडी का वेट जो है वो जी की वैल्यू पे, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करें हमारे पास ये एक एनिमेशन है जिसमें एक मैस जो है वो अर्थ पे रखा हुआ है और दूसरा मैस जो है वो मून पे है। तो चूंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो 2x यानी डबल है मून की ग्रेविटी से, तो यहाँ पे मैस जो है वो वेट ज़्यादा होगा और मून पे वेट कम होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है और मून की ग्रेविटी कम है। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू एम ए। तो आपको पता है एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। F इज़ इक्वल टू एम जी। और F चूँकि हमारे पास फोर्स है और वेट भी हमारे पास फोर्स है, तो हम F को W से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी W इज़ इक्वल टू एम जी। ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन है वेट का, क्योंकि न्यूटन फोर्स है हमारे पास, फोर्स का वेट हमारे पास एक फोर्स है। चूँकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है इसलिए वेट का यूनिट भी न्यूटन है। पेज नंबर 62 पे मैथ एंड वेट का टॉपिक गिवन है, जो पेज उसका कुछ पार्ट पेज नंबर 63 पे भी है। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना है और इसको लर्न कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।